बोलिए माता संतोषी की जय हो। सुख समृद्धि देने वाली, सुख सौभाग्य देने वाली माता संतोषी का व्रत धारण करने से, व्रत कथा सुनने से जीवन के समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए व्रत कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो एक बार एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो भी जूठन बचता वह 7वें बेटे को देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती हैं। तब वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा तो तुमको ही खिलाती हैं। यह बोला, ऐसा नहीं हो सकता। बेटे ने कहा, मेरी माँ तो मुझे अत्यंत प्रेम करती हैं, ये सब नहीं हो सकता। तब मैं जब तक आंखों से देख ना लूं मैं नहीं मानूंगा। बेटा के ऐसा कहने पर बहू जोर से हंस गई और बोली, देख लेना। तब कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। अब वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उनने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर से आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी जूठी में से जितना भी लड्डू बचा था उसका एक लड्डू बना लिया और बेटे को उठाने लगी। कहने लगी, बेटा उठ, अब देख तेरे सभी भाइयों ने भोजन कर लिया है। तो इस प्रकार से वह उठा और बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हुआ हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर परदेश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी में रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आपको ठीक लगे। उसे साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। वह वहां दिन रात काम करता। कुछ दिन में ही दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खा गए, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी के साथ सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने काम के किए का फल मिला। सेठ जी ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे की साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेज दिया करते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई पड़ी। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता की व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या फायदा है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाओगे तो मैं भी करूंगी और तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इससे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है और मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है और चलता हुआ मुकदमा भी खत्म हो जाता है। कलह क्लेश की निवृत्ति हो, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो या जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं।
सब संतोषी माता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब महिला पूछने लगी कि यह व्रत कैसे करते हैं, कृपा करके मुझे बताएं। और वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से आने से, इससे भी ज़्यादा अगर शक्ति हो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, गुड़ लेना, चना लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और इसके बीच में का नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करेंगी। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना है। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाएं। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी में आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ मैं तो दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर करें, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह निचोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इससे क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी को बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया पत्र आया है, रुपए आए हैं तो हम सबके लिए है, अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में फिर से चली गई। मातोश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन की सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुन खुशी से बावरी होकर वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कैसे। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इतनी याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में उसे समझाया, पुत्र देख तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, माँ हाँ माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप ही कोई राह दिखाएं कि मैं कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जाके बैठ जा। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न की बात बताई तो वह सभी हंसने लगे और उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने की बात भी सच होती है। पर एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह साँझ का झूठ कहने से बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान में जाके बैठ गया। देखिए सांझ तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहने, कपड़े व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट करके वह अपने घर को रवाना हुआ।
उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने चली गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? तब माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई, एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर, तथा इतने में ही मुसाफिर वहां आ गया। सूखी लकड़ी देख उसको अच्छा हुआ कि अब वहीं यहीं विश्राम कर लेता हूँ और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाता हूँ। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई। उसने गड्ढा को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आए हैं? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने लत्ते लगा। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसने हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खापरे में पानी मांग रही है। वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के हाथ में दे दिया। तब उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाना शुरू किया। एक ही दिन में वहां राजा का महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। तब पति बोला, बहुत खुशी की बात है, करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा, देखो, भोजन करने के समय खटाई अवश्य से मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होना चाहिए। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दे दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि हो रही है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू वो कुछ जानती नहीं थी, उसने उन्हें पैसे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीद ली और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी का प्रकोप हो गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, वह माता के मंदिर में जाकर रोने लगी। माता, तुमने यह क्या कर दिया? हंसाकर क्यों रुला रही हो? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी क्या? वह बोली, माता, भूली मैं भी नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कभी नहीं होती। यह बोली कि अब कोई भूल नहीं होगी, मैं अगली बार अच्छे से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। अब बताओ कि मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति मुझे रास्ते में ही आता दिख रहा है। वह मंदिर से निकलता बाहर आई तो रास्ते में उसे उसका पति आता दिख गया। उसने कहा कि वह जब धन जो जमाया था उसका कर राजा ने मांगा है, वह भरने ही गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन फिर से करना है। तब पति ने कहा, ठीक है, फिर से करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई
लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर और पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ाता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं है, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर ब्राह्मणों के लड़के बुलाए, भोजन करवाया, दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन मंदिर में जाती और माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चले जाऊं, इसका आसरा देखूं। तो यही विचार माता के मन में आया। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से मुंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल और डांकिनी आ गई है। लड़कों ने उसे भगाने को कहा, नहीं तो यह सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसको सास ने क्रोध से भयानक आवाज में कहा, अरे ओ डायन, देखकर कैसे उतावली हो रही है, जो बच्चे को पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जितना व्रत जिनका व्रत करती हूँ यह वही हैं, यह मेरी माता संतोषी हैं। इतना कहकर झट से उसने घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी, हे माता, हम तो मूर्ख हैं, हम तो अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने घोर अपराध किया है, हे माता हमें क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उनकी सास कहने लगी, हे माता, आपने बहू को जैसे फल दिया वैसे ही सबको देना। जो यह कथा सुनेगा और व्रत करेगा उसका मनोवांछित पूर्ण करना। हे माता संतोषी, जो भी भक्तजन यह कथा सुन रहे हैं उनके समस्त प्रकार की रोग कष्ट दूर करना। तो संतोषी माता व्रत कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय संतोषी माता, हर हर महादेव।